श्रवण जी, ये एक जनरल परसेप्शन बना दिया गया है कि मोदी के राज में करप्शन पर अंकुश लगाया गया है, करप्शन कम हो गया है और ये प्रचार किया जा रहा बाकायदा में। लेकिन ऐसे में जब एक रिपोर्ट आती है जिसमें 9 साल में 17 पायदान छलांग लगाती है या नीचे गिरती है हमारी रेटिंग भ्रष्टाचार के मामलों में, हम भ्रष्ट तो थे ही, हम महाभ्रष्टाचारी साबित होते हैं। इसे कैसे देखा जाए? ये भक्तों की आंख खोलने के लिए काफी होना चाहिए क्या? इन्होंने एम.के. वेणु ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की उसका जिक्र भी है, बहुत एम्फेटिक तरीके से जिक्र है उसका। देखिए, आपने कहा कि आप करप्शन, जब वेणु बोल रहे थे तो आपने एक मुद्दा उठाया कि अभी उसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। आप करप्शन को नागरिकों की आजादी, पेट की भूख और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन तीनों से अलग करके तो देख नहीं सकते। नहीं देख सकते, साथ ही देखना पड़ेगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स में आप 126वें नंबर पर हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्स में आप 46वें नंबर पर हैं, टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस में आप 103वें नंबर पर हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132वें नंबर पर हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप 111वें नंबर पर हैं, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में 71वें नंबर पर हैं और हैप्पीनेस रिपोर्ट में, वर्ल्ड हैप्पीनेस में 126वें पर और ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स पर 119, ग्लोबल किड्स राइट में 113 और प्रेस फ्रीडम के मामले में 161। जिस देश को इस बात पर शर्म नहीं है, जिस सरकार को कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को वो अनाज बांट कर भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहती है, उसको करप्शन के मामले में कोई शर्म नहीं आएगी, किसी भक्त को नहीं आएगी। इसकी जो इस सरकार की जो बुनियाद है वो करप्शन पर टिकी हुई है। ये पूरी जो रिपोर्ट है इसका ताल्लुक जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सार्वजनिक क्षेत्र में का जो भ्रष्टाचार है उसमें शक्ति का दुरुपयोग निजी लाभ के लिए किया गया। ये इंडिविजुअल के भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र का, पब्लिक सेक्टर का है। इन्होंने जिक्र किया, एम.के. वेणु ने, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रिपोर्ट में है कि टेलीकॉम बिल कुड बी ए ग्रेव थ्रेट टू फंडामेंटल राइट्स। हमारे यहाँ टेलीकॉम बिल पर जो दिसंबर में पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति की सहमति भी मिल गई, उस पर जिक्र ही नहीं, चर्चा ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज उसमें यह है कि जो टेलीकॉम बिल है ये टेलीकॉम सर्विसेज को देश हित में टेक ओवर कर सकती है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेगुलेट कर सकती है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, जिसमें व्हाट्सएप भी है। आपके कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकती है सरकार, और इंटरनेट शटडाउन के मामले में हिंदुस्तान दुनिया में सबसे आगे है। उसका पूरा अधिकार सरकार के हाथ में है। ये करप्शन का मामला आप आइसोलेशन में देख ही नहीं सकते, क्योंकि इसका पूरा संबंध नागरिकों की खुशहाली से है, और अगर नागरिक खुश नहीं है तो उसका बुनियादी कारण करप्शन है। ये सरकार जो है, मतलब आश्चर्यजनक रूप से 2021 में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा करप्शन के केसेस पाए गए रिपोर्ट के हिसाब से 773, और राजस्थान दूसरे नंबर पे 501 मामले।
आप बताइए कि सरकार की जो रुचि क्यों होना चाहिए करप्शन को खत्म करने में। जो सरकार प्रेस की आजादी को खत्म करना चाहती है, नागरिकों की आजादी को खत्म करना चाहती है। आप कुछ पूछना चाहते हैं मुकेश जी? कुछ कहना नहीं, चाहते मैं तो ये समझने और अपने दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो पाखंड चल रहा है, एक दावा चल रहा है कि हमने तो सारे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखा दिया या सिखा रहे हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री सब जेलों में ठूंसे जा रहे हैं और ये सारे करप्ट ही हैं। और दूसरी तरफ बहुत सारे करप्ट आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनको भूल रहे हैं। और एक हवा ये बनाई जा रही है कि ये सिस्टम साफ हो रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। ये जो छलावा है, ये इसमें वो चीजें जो वेणु साहब ने की, आपने भी कही, वो सब शामिल है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल करप्शन पर हमारे यहाँ हमेशा जोर दिया जाता रहा पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिकल लड़ाइयां इस पर लड़ी जाती रही। जी। IRS के एक अफसर को 2 दिन रिटायरमेंट के पहले तमिलनाडु में बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने मांग की थी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको हटाया जाना चाहिए। और उसमें जो पूरा मामला उन्होंने उठाया था, ईडी के दुरुपयोग का उठाया था। ठीक कह रहे हैं आप क्या समझते हैं कि देश की जनता देख नहीं रही है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एजेंसियों का जो उपयोग है वो किसके खिलाफ किया जा रहा है? महुआ मोइत्रा को किस चीज की सजा दी गई है? राहुल गांधी का पूरा भाषण लोकसभा में क्यों एक्सपंज किया गया? राहुल गांधी को किस चीज की सजा दी जा रही है? जी। वो भ्रष्टाचार का ही मामला उठा रहे हैं ना, और क्या मामला उठा रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि आप सरकार बताए कि उसके अडानी के साथ क्या ताल्लुकात है। यही तो पूछ रहे हैं वो। आप अगर सारे असेट्स पब्लिक सेक्टर के भी, खासकर पब्लिक सेक्टर के प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर्स को अगर बेच रहे हैं आप, और करप्ट तरीके से बेच रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो वही कह रहा है सर, करप्शन का मामला वही है एग्जैक्टली। और देश की जनता देख रही है उसमें। हम लोग शायद गलतफहमी में है कि लोग सरकार के कहे को मान रही है, सरकार के कहे को जनता नहीं मान रही है। ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, देश की जनता की बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो सरकार का दावा है करप्शन के मामले में है या लोकतंत्र के मामले में है, डेमोक्रेसी के मामले में है, वो नहीं मान रहे हैं, लोग नहीं मान रहे हैं। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।